दोस्तों आज हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि जब हम लोग बिहार के नक्शे को देखते हैं तो जब हम लोग सब रीजन्स को बांटते हैं आपस में, जैसे कि अंग को बांटते हैं, मगध को बांटते हैं, या फिर सभी तरह से जब क्षेत्र को बांटते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जैसे कि अगर हम अंग को बांटते हैं तो कुछ यहाँ पे मैं केवल और केवल बिहार की बात कर रहा हूँ, झारखंड को मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, इसलिए झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ हम लोग जो है बिहार अंग प्रदेश को बांट लेते हैं। मिथिला ये बन जाता है, ये थोड़ा बहुत सुरजापुरी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से मगध का क्षेत्र हो गया, और ये बज्जिकांचल वाला क्षेत्र हो गया थोड़ा बहुत। और इन सभी क्षेत्रों में जैसे कि हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपस में कुछ न कुछ विवाद है। जैसे कि हम बात करें तो मगध और अंग में ये विवाद है कि जैसे कि कुछ मगध, जैसे कि भी ट्विटर पे कोई गांडू मगधीरा या फिर पता नहीं कौन है, ट्विटर पे नहीं, हाँ ट्विटर पे ही मगध करके है, तो वो पूरा भागलपुर और बांका ये सबको साउथ मगध बता देता है, और जो रियल मगध है उसको नॉर्थ ऑफ बिहार बता देता है। तो ऐसे चूतियों से जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। इन लोगों को अल्प ज्ञान है और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है जो आज मैं इस क्षेत्र में जिस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, ये नीचे आ क्यों नहीं रहा था साला। हाँ, तो ये चीज़ बात कर रहा था, जैसे मगध और अंग में विवाद है थोड़ा बहुत, लखीसराय को लेके है, जमुई को लेके है, यहाँ तक कि कुछ मगहिया लोग तो मुंगेर तक को दावा कर देते हैं, बेगूसराय तक को दावा कर देते हैं कि ये मगध का पार्ट है। उसी तरीके से सुपौल, मधेपुरा और अररिया, इन सब क्षेत्रों को लेकर के मगध और अंग और जो ये सीमांचल वाला क्षेत्र है इसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। फिर मिथिला का तो बात ही मतलब ना ही किया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि इसकी बात अगर किया जाए तो फिर वही गाली गलौज, तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये लोग तो खैर पूरा बिहार झारखंड आधा 70% ये लोग मिथिला ही बताते हैं। तो इनका तो डिस्प्यूट खैर चीन से भी है, क्योंकि ये लोग तो जो है चीन में भी मिथिला बताते हैं। और ये रहा बज्जिकांचल, तो बज्जिकांचल में जो है मिथिला और बज्जिकांचल का डिस्प्यूट है। लेकिन इन सब चीज़ में आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी आपको भोजपुर से डिस्प्यूट नहीं देखने को मिलेगा। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर भोजपुर का डिस्प्यूट क्यों नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से एकदम सटीक लाइन में भोजपुर इस तरीके से आ जाता है। और यदि हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखें तो हम लोग यहाँ साउथ में ये देखेंगे कि एक ये सोन नदी के सिर्फ बाइफर्केशन से पूरा लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, और लैंग्वेज भी एकदम पूर्णतः चेंज हो जा रहा है। जो भोजपुरी भाषा का जो व्याकरण है और मगधी का जो व्याकरण है वो पूर्णतः चेंज है। एक अंगिका बोलने वाला मगही समझ जाता है, बोल भी लेता है संभव, मैं अब मगही और अंगिका दोनों बोल लेता हूँ। एक अंगिका बोलने वाला मैथिली भी समझ लेता है और कुछ % बोल भी सकता है, और ये तो अंगिका ही हो गया, और सुरजापुरी भी समझ सकता है, बोल सकता है। भोजपुरी समझ सकता है इसलिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के कारण, और अंगिका का, मगही का, इन सब का भोजपुरी पे बहुत ज़्यादा जो है ये है, मतलब कि इन्फ्लुएंस है, जो कि बाद में पड़ा है। जैसे भोजपुरी के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि जिन कड़ा, मतलब जिन कड़ा मतलब कि जिन का मतलब हो गया कि नहीं कड़ा,
ठीक है। अब अपने तरफ जैसे कि अंगिका में यदि कोई जिन बोल दिया तो वो जिन समझ जाएगा। कहीं कहीं जून भी बोलते हैं, जून करा, जन करा, ठीक है। जैसे जन करा, जन करा, जून करा, जिन करा, इसका मतलब ये होता है मना, मतलब नहीं करो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से उसी तरीके में एक शब्द है भोजपुरी में जियान। जियान मतलब बर्बाद, कि जियान कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। जैसे मुआ देव, तो मुआ मतलब कि मार दूंगा, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अब ये सब शब्द जो हैं, ये सब आपको ना मगही में मिलेंगे, ना अंगिका में मिलेंगे, ना अपना मैथिली में मिलेंगे, ना कहीं भी। ये सब जो शब्द हैं टोटली डिफरेंट शब्द हैं। ये सब मैच करते हैं अवधि से। जैसे कि एक शब्द है इन लोगों में काफ़ी चलता है, मेहरारू, ठीक है। मेहरारू मतलब होता है पत्नी, ठीक है। इन लोगों में चलता है, भोजपुरियों में, अवधी में। अवधी में ज़्यादातर यही मेहरारू नहीं बोल के मेहर बोल देते हैं कि ये मेरी मेहर है, महिरिया है हमर, इस तरीके से थोड़ा बहुत मेहरारू भोजपुरी पूर्वांचल वाले बोलते हैं। तो अब हमें एक चीज़ समझना है कि आखिर ये एक सिंपल सी नदी से इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो जा रहा है। इधर आ रही है घाघरा नदी, ये जो नदी इधर सोन नदी। अब इस नदी को आप इधर टपे नहीं कि पूरा लैंग्वेज छी छा शुरू, इधर बाबा बाबा, इधर बाबा और इधर अच्छी अछू, इस तरीके से, मतलब कि टोटली डिफरेंट है ना। आप इस चीज़ को देखें कि ये टोटली डिफरेंट हो जा रहा है। अगर आप ध्यान दें, जैसे कि अगर आप मगही का व्याकरण और अंगिका का व्याकरण को देखें तो ये मिलता है थोड़ा बहुत, मैथिली से भी मिलेगा। लेकिन कि भोजपुरी का जो व्याकरण है, बाबा लगने वाला, बाटे हटे या फिर जो भी इस तरीके से चलता है, और मैथिली से तो टोटली डिफरेंट है, पूर्णतः डिफरेंट है ना। ये तो ज़रा सा भी सिमिलरिटी नहीं है। आखिर ये नदी के इस तरफ इतने से ही कैसे चेंज हो जा रहा है। नदियाँ तो इधर भी है, इधर कोसी नदी है, गंगा नदी इधर है। गंगा जैसी बड़ी नदी है, आप इस चीज़ को समझें कि गंगा जैसी बड़ी नदी है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ अंग प्रदेश है। खैर मगध गंगा के उत्तर में नहीं है, मिथिला नहीं है, तो लेकिन अंग प्रदेश क्या है, अंग प्रदेश अकेला क्षेत्र है जो कि गंगा के की दोनों तरफ है। और भोजपुर है, लेकिन भोजपुर का क्या है कि ये गंगा का थोड़ा सा ही भाग जो आरा में आपको थोड़ा बहुत बक्सर आरा तक जो आता है, उसके बाद तो मतलब कि ये फिर इसी तरीके से। लेकिन जो मेजॉरिटी गंगा का जो रीजन है पूरा, जो कि पूरा आपका बेगूसराय से लेकर के एकदम पूरा यहाँ तक, तो पूरा अंग प्रदेश आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है कि एक नदी के हो जाने से, केवल नदी मात्र के क्रॉस हो जाने से पूरी की पूरी कल्चर चेंज हो जा रही है, पूरा का पूरा लैंग्वेज का व्याकरण चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है। और जो माइंडसेट है वो भी पूरा चेंज हो जा रहा है यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में। अभी हालांकि एक राज्य होने के कारण सेम हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों है, ये बातें हर बिहारी के दिमाग में आती होंगी या नहीं आई होंगी, तो अब आने लगी होंगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रही होंगी कि भाई ये नदी तो जो तुम बता रहे हो, ये नदी तो इस तरीके से आ रही है, बेतिया और मोतिहारी में तो नहीं है। तो बेतिया और मोतिहारी का जो डेमोग्राफिक्स है ये पूर्णतः भोजपुरी बन गया है अभी। मतलब कि जो इसका लैंग्वेज के तौर पे देखें तो ये भोजपुरी रीजन है, लेकिन कल्चरली ये लोग अभी भी मिथिला से रिलेटेड हैं। मिथिला से मतलब कि जो मैथिली कल्चर है वो यहाँ पे फॉलो होता है, लेकिन जो कल्चर दरभंगा में फॉलो हो रहा है वो कैमूर में नहीं हो रहा है। इस चीज़ को समझें। अगर एक ही कल्चरल रीजन हो, जैसे भोजपुर का जो पूर्वांचली
इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पूर्वांचली दलान पर पता नहीं क्या क्या दल्ला इस तरीके से बहुत सारा है, जो कि बिहार के भोजपुर को तोड़ कर और यूपी के भोजपुर रीजन को, जिसमें कि अवध का आधा से अधिक बेल्ट ये लोग ले लेते हैं और उसको पूर्वांचल क्षेत्र से एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। खैर उन लोगों का अपना एक डिल्यूज़न में रहने दो, उनको ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर ऐसा रहता तो ये मैच करना चाहिए। जैसे कि जो बांका का जो कल्चर है वो आपको सहरसा का लोग भी उसको रिलेट कर लेगा। इस चीज़ को आप समझिए, बांका का जो लोग है वो पूर्णिया से भी रिलेट कर लेगा। कर तो ये लोग भी लेंगे लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनका कल्चर थोड़ा बहुत मिथिला से मैच करता है। तो अब आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका संभावित जो कारण जो मैं बता पा रहा हूँ वो ये हो सकता है कि इनको कहीं हो सकता है बहुत एंशियंट टाइम में या मेडिवल टाइम में या फिर बहुत पहले ही से ही इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया होगा इस कि इसके पूरब हमें नहीं जाना है। या तो इन्हें रेस्ट्रिक्ट किया होगा या फिर ये खुद से तो कोई क्यों ही रेस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इन भोजपुरियों में एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि हम दक्षिण में शादी नहीं करेंगे, पूरब में शादी नहीं करेंगे। ख़ास करके जो भोजपुरिया लोग हैं ये लोग पूरब में शादी करने से थोड़ा सा डरते हैं कि हमें पूरब में शादी नहीं करना है, इसलिए क्योंकि जानते हैं कि इधर का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। अब चूँकि पूरा मॉडर्नाइजेशन हो गया है तो पूरे बिहार का और माइग्रेशन के कारण जो है अपना फिर पॉवर्टी के कारण, और चूँकि एक ही सत्ता है, एक ही स्टेट है, तो एक अपनापन हो गया है। लेकिन जो एक तरीके से जो हम इसको एक रेस बोल सकते हैं, एथनिसिटी नहीं, एक रेस है, ये बाकी के इस रेस से अलग है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि ये जो इधर का जो रेस है, जो ये रेस 1 मान लीजिए इसको, और इसको आप रेस 2 मान लीजिए, तो ये दो अलग अलग एथनिसिटी है, दो अलग अलग एथनिसिटी में दो अलग अलग रेस हैं। ठीक है, अब मिक्सअप हो गया है क्योंकि लोगों के शादी ब्याह आपस में कल्चरल हो रहे हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के कारण जो है ये बहुत बड़ा एक जो कल्चरल गैप था वो अब कम होने लग गया है। और एक बिहारी पर्सपेक्टिव के तौर पर देखा जाए तो ये सही भी है। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि भोजपुरी लोग जो इतना बिहारीपन पे फ्लेक्स करते हैं कि बिहारी मतलब जो हिस्ट्री पे फ्लेक्स करते हैं कि बिहारी या बिहार की हिस्ट्री पे वो लोग फ्लेक्स करते हैं उस पे कि मतलब जो भी। तो अब जैसे कि एक चीज़ ये भी है कि वर्तमान में जो बिहार है, अगर ये पूछा जाए कि ये सारे सब रीजन्स में किसका एक्सपेंशन है, किसके एक्सपेंशन से ये बिहार है, तो वो अगर कहने का होगा तो वो मगध होगा। क्योंकि अगर आप बिहार के हिस्ट्री, जैसे कि बिहारी कहते हैं, जैसे कि आप बिहारियों को ये कहते सुनेंगे, जैसे मैंने ही सबसे पहले ये बोला था कि बिहार की जो हिस्ट्री है वही भारत की हिस्ट्री है। और पहले लोग कहते थे कि भारत की हिस्ट्री में बिहार की हिस्ट्री है ऐसे वैसे, लेकिन ये बात सबसे पहले मैंने कहा था कि बिहार की हिस्ट्री से ही भारत की हिस्ट्री है। तो उसी तरीके से ये है कि अगर बिहार की हिस्ट्री में से मगध की हिस्ट्री को हटा दिया जाए, केवल और केवल मगध की हिस्ट्री को, यदि बिहार की हिस्ट्री से केवल और केवल मगध की हिस्ट्री को यदि हटा दिया जाए, तो बिहार की जो इतनी गौरवशाली इतिहास है
उसमें से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 80% फैक्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो 80% जो ग्लोरीफाइड बिहार को लेकर के जो इतना इंस्टाग्राम पे और जो भी ट्विटर पे जो लोग इतना फ्लेक्स करते हैं, अगर मगध की हिस्ट्री को हटा दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जो हिस्ट्री बचेगा उसके बाद 20% में, तो उसमें जो भी आप फ्लेक्स करने का जो कुछ बचेगा तो उसमें से जो आपका 10 to 12% अंक का हिस्ट्री आ जाएगा। मुझे लगता है कि चूँकि जो मिथिला नाम का कोई जगह, मिथिला मतलब एक नगर था, मिथिला जो जगह थी वो तो विदेह थी और वज्जी थे, मतलब महाजनपद काल को अगर हम छोड़ कर बात करें एक ब्रॉडर एरिया के तौर पे, जैसे कि भोजपुर के को बात करें और मिथिला का या फिर बज्जिकांचल का, सीमांचल का, तो 10 to 12% इसका हो जाएगा और 5 to 7% भोजपुर का और 3% इनका हो जाएगा, 2% इनका हो जाएगा सुरजापुरी और अदर्स में, मतलब कि ट्राइबल्स का जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो सब। तो जो मैं मेन कारण बोल रहा था कि यही मेन कारण है कि भोजपुरियों को का इधर से कनेक्शन ना करना या खुद ना करना या फिर इनको एंशिएंट टाइम में रेस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि एक नदी चेंज होते के साथ ही पूरी लैंग्वेज चेंज हो जा रही है, पूरा कल्चर चेंज हो जा रहा है, पूरा लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स चेंज हो जा रहा है। ये बहुत ही रेयर होता है और ये जब भी हुआ होगा तो ये एंशियंट पीरियड में ही हुआ होगा, या फिर जब राजा भोज जो कि एमपी में उनका परमार वंश जो था, जो वहाँ के राजपूत जब आए, जब उन्होंने आरा को भोजपुर बनाया, जो वास्तविक था वो तो आरा था, आरा को भोजपुर से रिनेम किया गया भोजपुर, और फिर वहाँ से मतलब कि भोजपुरी भाषा चली, वर्चस्व हुआ, तो पूरे एक रीजन को जो है भोजपुरी नाम दे दिया गया। जैसे कि बाद में अंगिका नेम कॉइन होकर के अंगिका नेम पड़ गया, तो उसी तरीके से भोजपुरी नेम पड़ा, नहीं तो ये तो पूरा मतलब कि एक लोकल लैंग्वेज थी, जो कि अब बेतिया की भोजपुरी, कैमूर की भोजपुरी अलग है। आप जैसे ही यूपी एंटर करेंगे उसमें आपको हिंदी का इन्फ्लुएंस भर भर के मिलेगा यूपी के भोजपुरी में, और बिहार के भोजपुरी में थोड़ा अलग अंतर है, लेकिन कहलाने को सब भोजपुरी ही है। उसी तरीके से इनका तो वो तो खैर बहुत पहले ही कॉइंड हो गया था अंगिका टर्म। तो यही चीज़ है जो कि मुझे लगता है, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, और ताकि हम उस पर जानें और आगे भी उस पर डिस्कशन हो सके। और अब लैंग्वेज साइंस चैनल पे लगातार बैक टू बैक जो वीडियोज़ है वो आती रहेंगी और सब कुछ मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा। तो ये चीज़ें हैं, और जैसे कि और भी चीज़ें हैं जो कि बाद में बिहार के इन्फ्लुएंस से जो कि भोजपुरियों ने एक्सेप्ट किया, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, जो कि अब आप यहाँ के बक्सर आरा के दुर्गा पूजा को, सरस्वती पूजा को, इन सब चीज़ों को देखिए, लेकिन वही आप आजमगढ़ चले जाइए, आपको दुर्गा पूजा का उतना क्रेज़ नहीं मिलेगा जितना बक्सर आरा में मिल जाएगा। तो ये सब एक स्टेट होने के बाद ऐसा हो गया है, दुर्गा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, या फिर उस तरीके से जो भी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं वीडियो बनाया, और इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूँ कि ये भोजपुरी जो रेस है ये रेस्ट ऑफ बिहार की एथनिसिटी से अलग है। ये मैं हेट्रेड में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक अलग रेस है और ये एक अलग रेस है। तो एक तरीके से ये बिहार में जो भोजपुर का जो रीजन है ये एक अलग रेस है, लेकिन और एट लास्ट हम लोग सभी कोई बिहारी हैं और हमें आपस में भाईचारा बनाकर रखना है। एज ए नॉलेज के तौर पे हम आपस में आपको ये बात बताए हैं।
कि ऐसा है। तो इस चीज़ को लेकर के जैसे कि होता है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा बिहारी बनने में सबसे ज़्यादा आगे है, तो उसमें देखा जाता है कि मिथिला के लोगों को छोड़कर जैसे कि मगध अंग के लोग के बाद भोजपुरियों का ही नंबर आता है कि अपने आप को सबसे ज़्यादा बिहारी के तौर पे फ्लेक्स करते हैं और बताते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं इस तरीके से। तो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय अंग प्रदेश, आंगी भाषा आंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार, जय भागलपुर।